अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा अंशुमन, नंदन को आज डिस्चार्ज मिल जाएगा ना? आज रामनवमी है, पावन शुभ दिन है, पूरे परिवार के लोग साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी माँ, आज डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए। अरे नंदन, तुम आ गए? अंशुमन जा ही रहा था तुम्हें डिस्चार्ज करा के लाने। बेटा नंदन, आओ अंदर आओ। माँ, मैंने सोचा कुछ काम खुद ही कर लेना चाहिए। ये तो बहुत ही बढ़िया किया तुमने। रामनवमी के दिन राम जी घर वापस आ गए। जी बड़ी माँ, लेकिन इस घर के नाम तो बिग बी है ना। हाँ, ये समझ लीजिए कि संजीवनी मिली और मैं वापस आ गया। अरे बेटा, हॉस्पिटल से तो वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जेल जमानत लेकर आए हो ना? मतलब सब कानूनी रूप से किया है ना? जी दादाजी, मैंने सब कुछ कानूनी रूप से ही किया है। इनफैक्ट आज से सब कुछ लीगल ही होगा। मेरा आपका रिश्ता लीगल, मेरा इस घर से रिश्ता लीगल, अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से ही होगा। एग्जैक्टली। इतना तो सिखाई दिया है जेल ने एक रात में मुझे। बहुत अच्छी बात है बेटा, हम घर में किसी को कानून तोड़ने नहीं देते, लेकिन ये रिश्तों में कानून, ये हम कुछ समझे नहीं बेटा। ये तो दिक्कत है ना दादाजी, अगर घर में कोई कानून ना तोड़े तो उसके लिए रिश्तों में भी कानून का होना बहुत जरूरी है। हाँ दादाजी, सही कह रहा हूं मैं। है ना बिग बी? सही कह रहा हूं ना मैं? रिश्ते प्यार से बनते हैं नंदन, उनमें कानून की जगह नहीं होती। अच्छा, तो फिर जब ये पति पत्नी का रिश्ता टूटता है तो कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? और अभी दादाजी ने कहा कि इस घर में सब कुछ लीगल वे से होगा, नहीं तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों दादाजी? तो फिर किसी और की वाइफ के साथ रहना इनलीगल है और बहुत बड़ा जुर्म। सुमन लीगली मेरी वाइफ है, आपकी नहीं। क्लियर? नंदन! क्या हुआ बेबी, ऐसे शॉक्ड क्यों हो गए? सही तो कह रहा हूं मैं। दादाजी के आदेशानुसार इस घर में कानून कोई नहीं तोड़ सकता और मैं आपको कानून तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम अंशुमन झा की पत्नी है, तुम्हारी नहीं। लेकिन कानून नहीं मानता सुमन, नहीं मानता। लीगली तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों के बीच कोई लीगल डिवोर्स नहीं हुआ है अभी तक, राइट? और जब तक हमारे बीच कोई डिवोर्स नहीं हो जाता लीगल तरीके से, और तब तक तुम बिग बी के साथ नहीं रह सकती। That's it. हाँ ठीक है, घर का मामला है, फिर भी मैं इंसाफ लीगली मांग रहा हूं आप सभी से। अब आप सभी इसे मेरा इंसाफ समझे या मेरा हक। अब
होगा सब कुछ इस घर में कानूनी रूप से ही, है ना दादाजी? सही कह रहा हूं ना मैं? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है दादाजी? सुमन कानूनी रूप से मेरी पत्नी है। हमारे बीच अभी कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए सुमन की ये दूसरी शादी कानूनी रूप से वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है। इतना तो लॉ आपने भी पढ़ा होगा ना बिप्पी? ये लीगल नोटिस, क्योंकि इस घर में अब सब कुछ लीगल तरीके से ही होना चाहिए। पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या बदतमीजी है? मैंने आज तक तेरी हर गलती को माफ किया, नजरअंदाज किया, और उसका ये नतीजा दे रहा है तू मुझे? कानूनी तरीके से जाना चाहता है ना तू? ठीक है, मैं अभी के अभी डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा रहा हूं। सुमन उस पर साइन कर देगी, उसके बाद तू कर देना, और उसके बाद ये तमाशा खत्म। और फिर सुमन और मैं यहां से चले जाएंगे। खुश? तमाशा तो अभी शुरू भी नहीं किया है बिब्बी। क्या लगता है आपको कि मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा? नहीं करूंगा। तब तक नहीं करूंगा जब तक सुमन आपका साथ छोड़ ना दे। क्योंकि मेरी पत्नी सुमन का आपके साथ होना गलत है। नंदन! बंद करो अपनी ये बकवास। रामनवमी के पावन दिन तुम अपने राम सीता जैसे भाई भाभी के खिलाफ ऐसी बात करोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी ये नोटिस वापस लो और बंद करो ये कानूनी कार्रवाई। नहीं मां, ये इम्पॉसिबल है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और आप मुझे फोर्स भी नहीं कर सकती ये सब करने के लिए, क्योंकि वो भी कानूनी रूप से अपराध। तो क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे तुम? इस अपराध के लिए अपनी माँ को जेल भिजवाओगे? छुटकी! जब मां अपने बेटे को जेल भिजवा सकती है तो बेटा क्यों नहीं? नंदन, मां से तमीज से बात करो। बस बस, मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं। बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं? पहले तमीज आप जाके सीखिए, समझे? जैसा कि आप सभी को पता है, सुमन पर पहला हक मेरा है, क्योंकि मैंने पहले उससे शादी की थी। वो मेरी पत्नी है पहले। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना ये हक लेकर रहूंगा। That's it. हक का मतलब भी जानते हो तुम? शर्म नहीं आ रही ऐसे पहले और दूसरे की बात करते हुए? हक की बात कर रहे हो ना, तो सुन। हम
अंशुमन जी से प्यार करते और अंशुमन जी हमसे, और हम किससे प्यार करें किससे नहीं वो हमारा हक है। हमारे रिश्ते में एक पवित्रता है और उसे खत्म करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे तुम? प्यार 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 तो मैंने भी किया है ना सुमन, हाँ? और तुमने उसे एक्सेप्ट भी किया था। बताओ कैसे साबित करूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? ये नस काट दूं तब शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। बोलो। नंदन, नंदन बउआ क्या कर रहे हो तुम? बड़ी माँ प्लीज दूर रहिए, वो ना सच में है। आज नस काट लूंगा। नहीं नहीं, हम दूर है। पर छोटे बउआ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो ये? अरे अपनी जिंदगी का खेला काहे बना रहे हो? कितनी बार तो मौत के मुंह से वापस आए हो तुम। बस करो ना ही। वो इसलिए बड़ी माँ क्योंकि मेरी जिंदगी को खेल बना दिया गया है और मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं ये दोनों। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब खेलने की बारी मेरी है। भाई जुड़वा है ना, तेरी मेरी सास से जन्म से एक साथ बंधी है, फिर तो इसे जान देने की बातें क्यों कर रहा है? छोड़ इसे। सही कह रही है नंदिनी, तो बिल्कुल सही कह रही है। जब मैं सभी के लिए मर गया था तो क्यों नहीं बता दिया तूने अपने इस दोस्त को कि तेरी सांसें चल रही है, मतलब मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। सही कहा तूने कि जुड़वा है हम, राइट? तू तो सब कुछ जानती थी ना, हाँ? तुझे तो सब कुछ पता था ना कि मैं सुमन से कितना प्यार करता हूँ। क्यों नहीं बता दिया सभी को तूने? तू तो गवा रही है ना हमारे प्यार का, कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये सब कुछ पता था ना तुझे? बता दी होती सभी को, क्यों नहीं बताई? वो क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो कुछ दिन की जुदाई ने मेरी सुमन को अंशुमन झा का हाथ थामना पड़ा? क्यों? बस नंदन, बहुत बकवास कर ली तुमने। प्यार और एहसास का मतलब ही बदल दिया है तुमने। इतना भी समझ नहीं आता कि फीलिंग्स में कोई लॉजिक नहीं होता है। उल्टा ये सब करके आज तुमने हमारे मन में और नफरत पैदा कर दी, और नफरत। ऐसे रिश्ता निभाना चाहते हो तुम हमसे? प्यार नहीं पनपा लेकिन नफरत पैदा हो गया। कि मेरे अंदर तो प्यार ही है ना, और वो प्यार अब जुनून बन गया। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। नंदन हाथ छोड़ो हमारा। अंशुमन, अंशुमन, बाबूजी रोकिए ना। अगर सुमन के बारे में एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंशुमन छोड़ो। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। आप सुमन के चक्कर में ये भी भूल गए कि अभी अभी सीधे हॉस्पिटल से आया। रहने दे नंदिनी, जिसने जेल से हॉस्पिटल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे फूके मंत्र से तमाशा नया रूप ले लिया। इतना तो हम सोचे भी नहीं थे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये कॉलर छोड़िए। मैं कह रहा हूँ कॉलर छोड़िए। मैं कह रहा हूँ कॉलर छोड़िए। वकील साहिबा, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे आपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया है ना? बिल्कुल नंदन जी, और मैंने इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट भी भेज दिया है। ताकि हम अंशुमन झा के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स पा सकें। अब ये आपको मारना तो दूर, अगर आपके नजदीक भी आए तो उन्हें सीधे जेल हो जाएगी। नंदन,
बेटा नंदन, बंद करो ये बेकार की बातें। तुम्हारे बर्ताव की वजह से तो ऐसे लगने लगा है जैसे ये पूरा परिवार इस पाप का भागीदार है। देख बेटा, बाप हूं मैं तुम्हारा, पर हाथ जोड़ के विनती करता हूं तुम्हें, बंद करो बेटा ये। एक बेटा भी अपने बाप के सामने हाथ जोड़ रहा है पापा। प्लीज कुछ भी कीजिए, मुझे मेरी सुमन लौटा दीजिए प्लीज। बाबू क्या बोल रहे हैं? देखिए ना, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है। रामायण मैं भी जानता हूं पापा। देखिए ना पापा, मेरा राम जैसा भाई बाली बन मेरी ही पत्नी को छीने बैठा है मुझसे। मेरा ये परिवार, सो कॉल्ड मेरी फैमिली, आज मेरे साथ ही नहीं है। अरे छोटके बउआ, क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं बोलो। अरे जब से तुम मौत के मुंह से वापस आए हो, हम तुम्हारी बड़ी माँ हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़े रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम शुरू से ही बोल दिए थे कि ये लड़की हमको फूटी आंख नहीं भाती है। लेकिन बड़ी माँ मुझे तो भाग गई ना, मुझे यही भाग गई। और जब भी मैं अपने अधिकार की बात करता हूँ, सब मुझे गलत क्यों कहते हैं? सब लोगों ने मुझे झूठ कहा है और बिग भी हमेशा सही। सबको अंशुमन झा की तरफदारी करनी है, इनके लिए इंसाफ मांगा जाता है। और आज जब मैं इंसाफ मांग रहा हूँ तो सबके सब सीधा गलत ठहरा रहे हैं मुझे। क्यों? अरे नहीं बेटा। क्या गलत करता हूं मैं? हाँ, ग्रेट। फैमिली हो तो ऐसी। हमेशा तुझे गलत ठहराया जाता है, गलत ठहरा दिया क्योंकि तू सरासर गलत है और ये तू भी जानता है। जबरदस्ती रिश्ते बनाना ये ना हमने सीखा है ना सिखाया है, और तू जबरदस्ती रिश्ते बनाना चाहता है ना, तो ठीक है, चल चल, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आओ। क्या कर रहे हैं दादाजी आप? हाँ, आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो भी कानूनी रूप से अपराध है। वकील साहिबा प्लीज। राय बहादुर देवकी नंदन झा जी, लीगली ये स्थान एक पैतृक संपत्ति है और मेरे क्लाइंट नंदन झा की इस प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट्स है, मतलब समान अधिकार। और अगर आप हमारे क्लाइंट नंदन झा को घर के बाहर निकालना चाहते हैं तो आपके पास भी लीगल नोटिस होनी चाहिए। थैंक यू। सुन लिया दादाजी आपने वकील साहिबा ने क्या कहा? इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना आप सबका। कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए मुझे घर से बाहर निकालने का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं इतना ही जानता हूं कि सुमन का पति हूं मैं और पति बन के ही रहूंगा, और ना ही मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करूंगा, क्योंकि मैं नंदन झा सुमन और अंशुमन झा के गलत रिश्ते को मंजूरी नहीं देने वाला। बस, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं तुझे नंदन, हम कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहो जैसे चाहो खेल सको। हम अंशुमन जी की पत्नी है और मरते दम तक अंशुमन जी की पत्नी ही रहेंगे। नहीं सुमन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। तुम जियोगी भी तुम मेरी ही पत्नी बनकर, और मरोगी भी तुम मेरी ही पत्नी बनकर। नंदन, अंशुमन झा, ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपका एक कदम आपको सलाखों के पीछे कर सकता है। आप जेल जाना चाहते हैं क्या? क्या हो रहा है सब? कौन है आप लोग? हम महिला मुक्ति मंडल से आए हैं। हमें शिकायत मिली सुमन झा के खिलाफ। शिकायत? कैसी शिकायत? यही कि सुमन झा ने अपने पति नंदन झा के होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली।
और महिला होने का गलत फायदा उठा रहे, और ये बात महिला मुक्ति मंडल के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या कह रही हैं आप? सुमन नंदन की नहीं, मेरी पत्नी है, अंशुमन झा की। सुन लिया आप सब ने? क्या कह रही हैं कि सुमन इनकी पत्नी है, जबकि पहला पति मैं अभी जिंदा हूं और हमारे बीच कोई तलाक भी नहीं हुआ है। राइट सुमन? ओह, तो तूने बुलाया इन सबको? तू इतना नीचे गिर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपका छोटा भाई अब छोटा नहीं रहा, नादान नहीं रहा, जितना कि आप उसे समझते हैं। इसी बात का तो दुख है कि मेरा छोटा भाई अब भाई ही नहीं रहा। तो ठीक है, कह दो अपने इस परिवार से कि सारा रिश्ता खत्म कर देते हैं। कहो ना बिग। बस करो नंदन, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, बस करो, बंद करो ये सब। अंशुमन, आज रामनवमी का पावन दिन है, ये सब करके राम जी का अपमान मत करो, बंद कर दो ये सब। नंदन! अरे झाजी, पापा, झाजी, पापा, अरे झाजी। सुरभि जी, मैं ठीक हूँ, पर ये नंदन। राय बहादुर जी, नंदन, बच्चों के सामने अब कोई नाटक मत करना। वकील साहिबा, ये हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। आप यहाँ से चली जाइए, जब जरूरत होगी नंदन आपको फिर से बुला लेगा। अभी हमें घर में शांति चाहिए। प्रणाम पंडित जी। आइए। नंदिनी, आरती। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विधि भी भूल गए? कंजिका के पैर घर के लड़के धुलवाते हैं।